हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है देयर अनसेड फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो जो फीलिंग्स उन्होंने अब तक आपको नहीं बताई है, अपनी शेयर नहीं की है आपसे, जो अनसेड है, इस टॉपिक पर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स लेने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए एंड मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इशूज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आप के कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, इंटीमेसी एंड दैट अट्रैक्शन विल कम बैक। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन एंड रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपसे बात करे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो एंड आपका फिर से रिकन्सिलिएशन हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज न्यू लव अट्रैक्शन एंड सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल एंड नेक्स्ट इज पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं, दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दिनों में जो है हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, टाइमलाइंस शिफ्ट होते हैं। तो आप जो भी रिचुअल लेते हैं उसके पूरे होने के चांसेस जो है ना वो बहुत इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल्स लेते हैं, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आप ये रिचुअल्स लेते हैं, उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट, बहुत जल्दी देखने को मिलता है। कोई भी रिचुअल आप ले सकते हैं, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आप ले सकते हैं, चाहे लक एंड अबंडेंस अट्रैक्ट करना है आपको, या फिर स्टेबिलिटी चाहिए लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्ड कटिंग रिचुअल, एविल आई रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, वट एवर इट इज़, कोई भी रिचुअल आप बुक करवा सकते हैं एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जून को है, तो 28 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 7/7 पोर्टल है, तो उसकी बुकिंग मैं 6 जुलाई रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, बट इनके जो स्लॉट्स है वो लिमिटेड है, तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड यस, मैं बता दूँ ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज़ कैंडल स्पेल एंड डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड कोई मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट दिखेगा। नहीं, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है, तो आपने फर्स्ट सेशन लिया एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बट हाँ, रिजल्ट आपको फर्स्ट सेशन से ही दिखेगा, चाहे स्लो दिखे या फास्ट दिखे। एंड यस, आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो जाइए मैसेज कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जो भी है आपके लव इंटरेस्ट, आपको उनका नाम 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचेंगे उनके बारे में, मैं उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना पिक कर पाऊंगी। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड आई होप आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। इट्स रेनिंग आउटसाइड। जब मैं बैठी रीडिंग करने तभी बारिश शुरू हुई। तो यस, आज की रीडिंग जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। सो डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा बोला जाता है कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हैं और अगर बारिश हो जाए, दैट मीन्स यूनिवर्सल इज ब्लेसिंग दैट। ओके,
तो यस, आज की रीडिंग इज ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स स्पेशली, सो डू क्लेम द रीडिंग. ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए. ओके, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, नंबर 3 जेमिनाई एनर्जी. ओके, डोर टू स्पिरिट 32. वाओ, टॉरस एंड लियो एनर्जी. ओके, फोर्थ चक्रा आर्केंजल राफाएल, नंबर 38, एक्यूरियस एंड स्कॉर्पियो. ओके, यस, लेट मी टेक वन मोर कार्ड, देन मैं आपको बताती हूँ. ओके, इट्स रेनिंग हेवीली आउटसाइड. ओके, एंजल ऑफ बैलेंस. ओके, नंबर 48, कैंसर एनर्जी एंड पाइसिस एनर्जी. बॉटम ऑफ द डेक इज वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42, वर्गो. तो राशियाँ क्या क्या है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. ये प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं यहाँ पे, तो इनके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं. वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है ये, बट यहाँ पे ये साइंस प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं. तो क्या है इनके अनसेड फीलिंग. सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, दे सी यू एज देयर लकी चार्म. ओके, इनको ऐसा लगता है कि जब से आप इनके लाइफ में आए हैं या जब से ये आपसे मिले हैं, तब से इनका लक जो है ना इनको बहुत फेवर करता है. ठीक है, सो दे सी यू एज देयर लकी चार्म. हो सकता है इनके लाइफ में ग्रोथ हुई हो बहुत ज़्यादा, इन्होंने अपने ट्रू सोल पर्पस को पहचाना है कि क्या है, व्हाट इज़ रियल लव, व्हाट इज़ ट्रू लव. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना इनके लाइफ में आपके आने के बाद इनको पता चली है, इनको समझ आई है. आपने इनको बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जोड़ा है जो शायद इनको पहले पता नहीं था, या इतना ज़्यादा इनको यस मतलब इतनी ग्रोथ नहीं थी. ओके, यस, तो आपके आने से जो है ना इनके लाइफ में अबंडेंस आई है. अब अबंडेंस का मतलब सिर्फ इट्स नॉट ओनली मनी. अबंडेंस मतलब एवरीथिंग. लाइक आप संतुष्ट हैं जिस चीज़ से, मतलब आप अंदर से खुश हैं. ठीक है, यू आर फीलिंग फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, मतलब किसी चीज़ की ऐसा लगता है जैसे अब कमी नहीं रही लाइफ में. ओके, बहुत बार होता है कि आप बहुत कमा रहे हो, पैसा है आपके पास सब है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड. ओके, आप अंदर से वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे होते. ऐसा लगता है कि कमी है किसी चीज़ की, चाहे सबको हर कोई है आपके आसपास, फिर भी लगता है. ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है. तो ऐसा होता है बहुत बार कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिसको आप खुल के सब कुछ शेयर कर सको, बोल सको. बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ें, एंड आप समझ जाते हो इनके दिल की बात. यू सी देयर सोल. ठीक है, सो आप इनको जो है ना बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब जब ये आपको देखते हैं, जब जब ये आपको सोचते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं, आप दोनों साथ होते हैं. ठीक है, सो यस, दे सी यू एज देयर लक, एज देयर अबंडेंस. ठीक है, ये
आपको बताए चाहे ना बताए, हम अनसेड फीलिंग्स देख रहे हैं तो अंदर ही अंदर ये बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि आप इनके लाइफ में आए, और इनकी लाइफ जो है ना वो मतलब बहुत कुछ इन्होंने चेंज लेके आया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, ठीक है। और उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आप इनको लेके आए, ठीक है। यस, हो सकता है कि इनको स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल के बारे में पता था पहले, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, बट जब से ये आपसे मिले ना तब से और ज़्यादा डीपली इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए। ये एक बेटर पर्सन बने, ठीक है। इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी, तो आपने जो है ना इनको डिवाइन से कनेक्ट किया है, ओके, यस। एंड इनका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था, हो सकता है ये पर्सन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर रखते थे, एंड इनको लगता था कि लोग इनको जज करेंगे, ये अगर ज़्यादा वल्नरेबिलिटी दिखाएंगे तो लोग पता नहीं कैसे, इसको इनको लगता था कि लोग इनको वीक समझेंगे, या फिर ये खुल के अपनी बातें नहीं रख पाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, इट्स लाइक थोड़ा हेजिटेट फील करना, ठीक है, और बहुत बार ना बताना, दिल की बातें दिल में ही रख लेना, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। हो सकता है इवन प्यार से भी इनको डर लगता था, फॉर सम रीज़न ये भी था इनके साथ, बट आपसे जब से ये मिले हैं, जब से यू बोथ आर इन कनेक्शन, या फिर कनेक्शन में नहीं भी हो, बट जो भी है आप दोनों के बीच में फ़िलहाल, ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, या फिर आप अभी कनेक्शन में है, या फिर आपके क्रश हैं, या फिर सिचुएशनशिप है, या फिर अनसेड कनेक्शन है, जो भी है, ये रीडिंग सबके लिए है। तो जो भी सिचुएशन है फिलहाल आप दोनों के बीच में, ये बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि ये सारी पॉजिटिव चेंजेस जो है ना इनके लाइफ में आपके वजह से आए हैं, ठीक है। ये पहले बहुत बर्डन फील करते थे, यू नो, पहले बहुत बर्डन फील करते, इनके दिल में बहुत कुछ था भरा हुआ, बट आपके बारे में जब ये सोचते हैं ना, जब ये आपसे बात करते हैं, जब आपको देखते हैं, एंड जब मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरा दिल हल्का हो गया, ओके। हो सकता है आप जिस तरीके से इनको समझाते हो चीज़ें, जिस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो इनको, जिस तरीके से आप इनको हो सकता है काम डाउन करते हो, आप इनको जज नहीं करते, आप इनके सोल को पहचानते हो, ठीक है। वो चीज़ इनको जो है ना बहुत मतलब इट्स लाइक इट ये टच करती है इनके सोल को, ठीक है। और यही रीज़न है इनका हार्ट चक्रा जो है ना वो एक्टिवेट हुआ है। आपके साथ इनको जो है ना एक सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। आपके साथ इनको एक सोल कनेक्शन फील होता है जो आज तक इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। दे फील लाइक, मैं बोलूँगी दे फील एक्सपोज्ड, ओके। इनको लगता है कि ये आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, बट हाँ ये इनको अच्छा भी लगता है। इनको अच्छा लगता है कि आप बिना इनके कुछ बोले आप इनको समझ जाते हो। दे रियली लव दिस, ठीक है। तो यस, दे फील एक्सपोज्ड अराउंड यू, इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यस, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में ना एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, बैलेंस बना रहे। अगर फिलहाल अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का इम्बैलेंस है, ओके, तो ये चाहते हैं कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या साइलेंस है, बातचीत नहीं हो रही है अभी, जो भी है सिचुएशन, ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म हो और एक बैलेंस जो है ना वो बना रहे, ठीक है। यस, इनको बहुत डर लगता है अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड ऑल, ठीक है। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आप जो है ना इनसे दूर हो या फिर इनको गलत समझो, ठीक है। इनको इस चीज़ से थोड़ा डर लगता है, यस। तो ये थोड़ा इनका ना मूड ऑफ हो जाता होगा जब बैलेंस बिगड़ता है आप दोनों के बीच में, ओके। यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड आया है, दैट्स वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आप जो है ना एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है, एंड आप सेल्फ सफिशिएंट है। यू आर लाइक यू डोंट चेज एनीवन, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ ना, यू डोंट चेज, यू डोंट बेग फॉर अटेंशन, ठीक है। यू डोंट गो बिहाइंड दिस पर्सन, ठीक है। एंड आप जो है
सेल्फ रेस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो, ऑपरेट करते हो। ये चीज़ इनको अच्छी लगती है कि आपको अपनी वैल्यू पता है, ठीक है। थोड़ा सा इंटिमिडेट भी फील करते हैं ये जब देखते हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहे हो, बट हाँ इनको पता है कि जो कुछ भी है आप दोनों के बीच में, दैट्स वेरी रियल, दैट्स वेरी जेन्युइन, ठीक है। और एक चीज़ जो है ना इनको बहुत अच्छी लगती है जो मैं देख पा रही हूँ, दे वॉन्ट इट ऑल्सो। हो सकता है जब आप इनके साथ होते हैं, जब अकेले, तब आप जो है ना ये साइड नहीं दिखाते आपकी, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट साइड, नो। हो सकता है आप इनके सामने जो है ना यू बिहेव लाइक टोटली डिफरेंट पर्सन, ठीक है, लाइक चाइल्ड लाइक, ओके। तो ये जो चीज़ है ना ये इनको बहुत अच्छी लगती है। दे फील सो स्पेशल कि ओनली दे कैन सी यू लाइक दैट, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो ये चाहते हैं कि आप तो जो है ना इनके सामने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मत बनो, आप मतलब जस्ट बी योर सेल्फ, आप लाइक चाइल्ड लाइक रहो इनके साथ, ठीक है। लेट देम पैम्पर यू, स्पॉइल यू, ये चीज़ ये चाहते हैं, ओके। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, यस। तो हाँ इनका हार्ट चक्रा जो है ना वो पहले ब्लॉक्ड था, यू हैव एक्टिवेटेड इट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में ये हो सकता है पीछे थे। मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ, फाइनेंशियली दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल, जो मैं देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल एंड रिच, बट इट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है ये पीछे थे। एंड व्हाट इज़ रियल अबंडेंस, ठीक है, रियल सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ इनको नहीं पता थी, ये चीज़ इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को ये सप्रेस करते थे, अपने ही अंदर रखते थे। व्हाट इज़ ट्रू लव, ठीक है, व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव, इनको नहीं पता था, ठीक है। एक मतलब लिमिटेड 3D लव जो होता है ना, 3D लव इज़ लिमिटेड, स्पिरिचुअल लव इज़ नॉट लिमिटेड इन दिस 3D रूल, ओके। तो आपने जो है ना इनको व्हाट इज़ स्पिरिचुअल लव, ठीक है, व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव, ये सिखाया, ओके। सो दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड दे रियली रेस्पेक्ट यू। और ये चाहते हैं कि हमेशा आप दोनों के बीच में जो है ना ऐसे ही बना रहे सब कुछ, ओके। इवन अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल भी रही है ना, दे वांट टू सॉर्ट इट आउट, ओके। ये चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए एंड आगे चल के जो है ना ये बैलेंस बरकरार रहे, ओके। हाँ, ओके, लेट्स सी कुछ चैनल मैसेजेस भी देखते हैं इनके। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। सो द थिंग इज, आपके आने के बाद जो है ना बहुत सारे चेंजेस हैं, इनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। सो दे आर सेइंग कि मैं पहले जो था और अभी जो हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या था पहले, ओके। तो आपने जो है ना बहुत चेंज लाया है इनके अंदर। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। द थिंग इज, ये जो है ना थोड़ा हिचकिचाते हैं एक्सप्रेस करने में, दैट्स वाई दिस इज देयर अनसेड फीलिंग्स ना। ये जो रीडिंग है, रीडिंग का जो टाइटल है अनसेड फीलिंग। सो द थिंग इज, ये चीज़ें जो है ना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब बता नहीं पाते खुल के आपको, ठीक है। बट हाँ आपको इनके एक्शंस में ज़रूर दिखेगा, ओके, यस। I want out, okay.
आई हैव टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, ओके, कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों है. आई वॉन्ट आउट. यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि इनको इस कनेक्शन से बाहर निकलना है. ओके, आई वॉन्ट आउट का मतलब जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इट्स लाइक कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी, अगर आप दोनों के बीच में अभी साइलेंस है, ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू टेक इट. ठीक है, दे आर नॉट एबल टू टेक इट, क्योंकि इनको जो है ना बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रहा है इस चीज़ से कि आप दोनों के बीच में अभी साइलेंस बना हुआ है. आई हैव टू क्लैरिफाई दिस कार्ड. ओके, मैं करूँगी क्लैरिफाई. वेट. Why do I feel so lost? Yes, yes. So आप दोनों के बीच में जो है ना अभी मुझे लग रहा है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है. ओके, आप दोनों के बीच में अभी हो सकता है कि साइलेंस है, आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, एंड दे आर मिसिंग योर लाइट. ओके, यस, they are missing talking to you, they are missing your vibe, they are missing your energy. आप जिस तरीके से इनको समझाते हो, बात करते हो, हर एक चीज़ आपके बारे में ये मिस कर रहे हैं. ओके, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. यू हैव ट्रिगर्ड मी. यस, तो आपने इनको ट्रिगर किया है. ओके, बट ये जो ट्रिगर किया है ना आपने इनको, इससे इनकी भलाई ही हुई है. ये ट्रिगर का ही नतीजा है कि इनके अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं. अदरवाइज आपसे मिलने के पहले तक जो है ना ये पर्सन बहुत डिफरेंट थे. ओके, तो आपने इनको ट्रिगर किया है, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, बहुत सारे चेंजेस ये लेके आए हैं. ओके, और अगर अभी आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है तो ये चीज़ इनको ना बर्दाश्त नहीं हो रही है. ओके, यस, हाई चांसेस है आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है. ओके, हाई चांसेस है, सोल कनेक्शन है, सोल टाई है आप दोनों के बीच में. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज इमोशंस ओवरवेल्म मी. यस, तो इनकी जो फीलिंग है ना अभी, दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म. एज आई सेड कि आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ओके, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस है या फिर फिजिकल डिस्टेंस है, बातचीत बंद है, जो कुछ भी चल रहा है अभी आप दोनों के बीच में, एज आई सेड अगर अनसेड अनकन्फेस्ड लव है ये, तब तो और ज़्यादा ये जो है ना ओवरवेल्म फील कर रहे हैं. आपकी क्या फीलिंग है, दे नो. ठीक है, मैं जो देख पा रही हूँ, दे नो कि आपकी क्या फीलिंग है, आप प्यार करते हो इनसे, इनको पता है, बट द थिंग इज कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो अगर तो कन्फेशन नहीं हुआ है, दे वांट टू कन्फेस एंड वेरी सून ये कन्फेशन होने वाला है. और अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभ रही है, एंड बहुत जल्द जो है ना ये इसका मतलब ये जो भी फेस चल रहा है अभी उसको ख़त्म करेंगे, एंड इस डिस्टेंस को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि इनसे जो है ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा. ओके, तो यहाँ पे आई वॉन्ट आउट जो मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, इट्स बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड. इट्स नॉट लिटरली कि ये चाहते हैं इस कनेक्शन से बाहर निकलना और समथिंग, नो, बट जो आपकी चुप्पी है, जो साइलेंस है, जो अभी जो भी सिचुएशन बनी हुई है इस कनेक्शन में, दे आर नॉट एबल टू टेक इट. ठीक है, ये इनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है. ठीक है, यस, वेट, लेट मी क्लैरिफाई कि आई वॉन्ट आउट ये कार्ड यहाँ पे क्यों है. ओके, तो निकालते हैं एक कार्ड देखने के लिए. द एम्परर. ओके, ऑल राइट, एरीज एनर्जी. तो क्यों है यहाँ पे ये कार्ड आई वॉन्ट आउट? ये कार्ड यहाँ पे इसलिए है कि द थिंग इज दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल ओवर देम. ठीक है, ये जो है ना अपने ऊपर से अपना कंट्रोल लूज कर रहा है. मतलब
इट्स लाइक पहले ये पर्सन बहुत डिफरेंट थे एंड आपसे मिलने के बाद दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। आप इनको जो पता था प्यार के बारे में, जब ये आपसे मिले उसके बाद जो डेफिनेशन इन्होंने प्यार की समझी वो बहुत डिफरेंट है। चाइल्डहुड से जो कंडीशनिंग इनकी होकर आई थी, जब से ये आपसे मिले हैं इनको लगता है सब कुछ फेक है, ठीक है। एज आई सेड कि आपने जो है ना इनको मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर इनको और ज़्यादा लेके गए हो, आपने इनको आपके इनके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट किया है, ओके। तो दे आर लूजिंग कंट्रोल ओवर देम, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि कहीं मैं लूज ना कर दूँ खुद को, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में एंड अभी और ज़्यादा ये चीज़ फील हो रही है इनको, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, ओके। तो यस, इनका ईगो जो है ना वो डिसॉल्व हो रहा है, यूनिवर्स जो है ना इनके ईगो को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जब ईगो डिसॉल्व होता है तब इंसान उस चीज़ को और ज़्यादा कस के पकड़ने की कोशिश करता है, उसको लगता है कहीं मैं अपना कंट्रोल लूज ना कर दूँ, ओके। यस, तो डोंट वरी, ये इस कनेक्शन से नहीं निकलना चाहते हैं, बट हाँ ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन डेफिनेटली, ये तो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 7/17/27, 2/12/22, 6/16/26 एंड 5/15/25, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, नवंबर, अगस्त, मई, सितंबर, जनवरी, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। यस, लेट अस देख लेते हैं। तो हो सकता है ना ये आपको सामने से बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, लाइक दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो एम्परर वाली एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो वाली एनर्जी आपको दिख रही होगी इनकी सामने से, कि बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं अपने काम में, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है और ये सब दिख रहा होगा आपको। बट द थिंग इज अंदर ही अंदर जो है ना, अंदर ही अंदर जो है ना, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म, ठीक है। क्योंकि जो भी फीलिंग्स इन्होंने अपने अंदर सप्रेस करके रखी है, दबा के रखी है, अब नहीं हो पा रहा उनसे ये, ठीक है। अब इनको जो है ना एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स, बतानी है आपको, ओके। ये डिस्टेंस वगैरह जो है ना अब इनसे और टॉलरेट नहीं हो रहा। यस, सो सी डी, वेट अ सेकेंड, डी डब्ल्यू वी एन जेड एच एंड आर। यस, तो सी डी डब्ल्यू वी एन जेड एच आर, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल हैं या फिर इनके नेम में, फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड डू क्लेम द रीडिंग, आज की रीडिंग जो है दैट आज की रीडिंग इज स्पेशल, ओके, सो डू क्लेम इट। सो मिलते हो आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।